दिस इज मेंटोर फॉर कौतल्य बैच। सर कुछ तो भी आपने लिखो क्लास 11। अरे राजा, एक डिस्कशन करने आया हूं कि आखिर ब्रिज कोर्स है क्या। हमने बहुत बार कहा है ब्रिज कोर्स ब्रिज कोर्स ब्रिज कोर्स, आखिर ये है क्या। देखो बेटा, आप सबने अभी एग्जाम दिया होगा अपनी 11th की। आपको ये तो समझ में आएगा कि 11th में आप कहां पे हो, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट। और देखो बेटा, 11th क्राइटेरिया नहीं रहता जज करने का कि आप लाइफ में कहां जा रहे हो, एंड आई बिलीव इन दैट वेरी फॉर्मली। 11th में मैं 60% पे था, 12th में मैं 85.8 पर था, ओके और अकाउंट्स मेरा बहुत अच्छा था 12th में, और 11th मेरा अकाउंट्स बर्बाद था। ठीक है राजा। अब आखिर सर आपने पढ़ा कैसे। देखो बेटा, हमारे टाइम पे कोई ब्रिज कोर्स नहीं होता था, हमने मेहनत किया था, बट आपके लिए एक फैसिलिटी लाया गया है कि अगर आपका 11th का फाउंडेशन वीक है या आपने 11th में नहीं पढ़ा फॉर एनी रीजन, इट कैन बी पर्सनल, इट कैन बी फैमिली कमिटमेंट्स, कुछ और रीजन जो कि आप किसी को बता नहीं सकते हो, बट आपने 11th नहीं पढ़ा या आपका 11th वीक है, 11th का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। अब देखो राजा, आप 12th में जा रहे हो, 12th के लिए 11th इज द बेस, और अगर बेस ही क्लियर नहीं है तो उस पर बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी प्रॉपरली नहीं। आप कितने भी अच्छे फैकल्टीज से पढ़ लो इन दी होल वर्ल्ड, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप कहीं पे भी दुनिया में कहीं से भी पढ़ लो, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है 11th का तो 12th की इमारत उस पर खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे जब आपने 11th स्टार्ट किया था, आप और आपका कोई भी फ्रेंड, इट कैन बी मेल इट कैन बी फीमेल, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, आपका दोस्त कोई भी हो सकता है, आप और आपके एक फ्रेंड, मैं सिर्फ एक ही फ्रेंड की बात कर रहा हूं। आपने जब 11th स्टार्ट किया था बहुत जोश था, भाई साहब 11th बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप दोनों ने जर्नी तो स्टार्ट की, बट बीच में आप भटक गए और आपने जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग 11th का चाहिए था वो कहां पे एंड किया, यहां पे। हां, आपने गेन तो किया, डायग्राम मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया है। आपने 11th जहां से स्टार्ट किया था एंड उसके ऊपर ही किया है, मतलब आपको 11th का नॉलेज तो है, बट जितना आपके फ्रेंड के पास है स्ट्रॉन्ग नॉलेज, उतने पास राजा आपके पास नहीं है। रीजन क्या है, हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, बर्बाद गाना, ओके। अपना कोई ठिकाना नहीं, इट कैन बी एनी टाइम रीजन, बहुत बेसुरा गाया मैंने, बड़ा बात को समझो, बात की गहराई को, कि आप कहीं तो भी डाइवर्ट हो गए। वो डाइवर्जन कैन बी एनीथिंग इन लाइफ, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गए, तो जो आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए था ऑफ द 11th स्टैंडर्ड, वो आपके पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ठीक है राजा। अब इसका सोल्यूशन क्या है सर, सोल्यूशन क्या है, हम आपके साथ 12th चपाल पढ़ना शुरू कर देंगे, आप पूरा पढ़ा दोगे। बेटा देखो, 12th में आपके साथ वो बच्चे बैठोगे जिन्होंने 11th अच्छे से पढ़ा है, और कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिनने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तब होगा क्या सर, देखो पढ़ाना तो पड़ेगा आपको, ऐसा कैसे। देखो राजा, द होल पीडब्ल्यू टीम, कॉमर्स वाला की टीम आपके लिए है। वी आर हियर विथ ब्रिज कोर्स। ये ब्रिज कोर्स से क्या होगा, आज अगर आप यहां पे हो, ब्रिज कोर्स करने के बाद आप और आपका जो फ्रेंड है वो दोनों इन लाइन हो जाओगे फॉर योर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब आपके फ्रेंड का भी फाउंडेशन स्ट्रांग है और आपका भी फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका है। आप दोनों के बीच में अभी गैप नहीं बचा, ये गैप फिल कर दिया गया है ब्रिज कोर्स के वजह से। ठीक है राजा, अगर मेरे टाइम पे ब्रिज कोर्स मिलता था ना मेरे को, तो मैं आखिर के 3 महीने में नहीं पढ़ता था। मेरा 12th इतना बर्बाद था, स्टार्टिंग के 9 महीने भाई साहब, अज्यूमिंग 12 मंथ का सेशन है, तो स्टार्टिंग के 9 महीने तो इतना बर्बाद, बाय गॉड। आखिर के 3 महीने में हमने कैसे तो पढ़ा है, और मेरा पता है तुमको, मैंने आखिरी के 3 महीने में 11th भी पढ़ा, क्योंकि मेरे को पता है 11th आना चाहिए, और फिर मैंने 12th भी पढ़ा। सर पक्का ब्रिज कोर्स में हो जाएगा, पक्का पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ब्रिज कोर्स में मेजरली कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे, हमारी बर्बादी तो हमको दिख रही है, हमने पेपर देख के आए हैं, हमको पता है हम कहां का बर्बाद है। ठीक है, अब ब्रिज कोर्स में आपका अकाउंट्स का होगा। सर अकाउंट्स में एग्जैक्टली क्या क्या होगा, देखो बेटा, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, इन अ होल टॉपिक्स की बात करूं, तो जो टॉपिक्स मुझे 12th में नीडेड रहेंगे,
जो टॉपिक मुझे 12th में नीडेड रहेंगे वो सारे के सारे टॉपिक में कवर करूंगा। लाइक वेरी वेरी बेसिक्स, लेजर पोस्टिंग मेरे को आपसे चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट और जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। सब तो बोल दिया आपने, नहीं सुनो वापस से। मैंने क्या कहा, आपको अच्छे से मैं वापस से ब्रश अप कर दूंगा आपकी लेजर पोस्टिंग से और ट्रायल बैलेंस से और डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये 4-5 चीजें हैं जो मुझे 12th में नीडेड है आपके फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए। ना हमको बीआरएस देखना है, ना हमको रेक्टिफिकेशन देखना है, ना हमको सब्सिडी बुक्स देखनी है, ना हमको कोई डेप्रिसिएशन नाम का चैप्टर का लोड लेना है। ना ना ना, 12th में ये सब काम करनी है। जो रेलेवेंट है अकाउंट्स का बेस वही मुझे कवर करना है। और ये उन बच्चों ने भी अटेंड करना चाहिए जिनका 11th अच्छा है रिवीजन पर्पस से। तो इससे क्या होगा, ब्रिज कोर्स से आप इन ट्यून हो जाओगे फैकल्टी से। फैकल्टी कैसा पढ़ा रहा है, उसका तरीका कैसा है, आप उसके साथ इनलाइन हो जाओगे। तो जब आप 12th का एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट करोगे तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इशू नहीं रहेगा और आप फैकल्टी का वाइब ले चुके। हाँ भाई, ऋषभ भाई ऐसे पढ़ाएंगे, ऋषभ भाई नहीं, ऋषभ सर, बदतमीज, ऋषभ सर ऐसा पढ़ाएंगे। यहां तक सॉलिड है सबको? सर अकाउंट्स की बात करें, उसके बाद है मैथ्स। अब मैथ्स में कोर भी है और अप्लाइड भी है, ठीक है राजा। अब कोर और अप्लाइड के जो कॉमन रेलेवेंट टॉपिक्स है जो अगेन आपके 12th में काम आएंगे वो आपके कवर किए जाएंगे, ठीक है राजा। उसके बाद सर इकोनॉमिक्स का क्या और बिजनेस स्टडीज का क्या? देखो बेटा, वेरी 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड। इकोनॉमिक्स में जितना मेरी लव सर से बात हुई है और जितनी मेरी कंचन मैम से बात हुई है, क्लियर, सिमिलैरिटी बहुत कम है आपके 11th और 12th के सिलेबस में। तो आपको 12th के लिए इकोनॉमिक्स की चिंता करने की नीड ही नहीं है, ओके। और रही बात बीएसटी की, बीएसटी में दिशा मैम कॉमन टॉपिक्स जो यर एंड देयर है, ओके, जो थोड़े एडवांस लेवल के आपको 12th में पूछे जा सकते हैं, तो दिशा मैम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है राजा। अब सर आप ये बताओ कि आप ये लोगे कहां पे? YT दैट इज यूट्यूब पे लोगे लाइव कि आप PW ऐप पे लोगे? बेटा देखो, ये ना, ये आपका YouTube पे लाइव भी होगा और ये PW ऐप में भी जाएगा, तो ये दोनों जगह अवेलेबल रहेगा। अब इररिस्पेक्टिव आपको ज्वाइन करना हो ना करना हो, दैट सेकेंडरी राजा, बट YouTube लाइव या PW ऐप जैसा भी आपको लगे, डू अटेंड दिस सेशंस। आपका कहीं ना कहीं ये सेशन कुछ ना कुछ तो भला करके जाएगा आपके 12th में, एंड दिस सेशन विल हेल्प यू इन अचीविंग गुड मार्क्स फॉर श्योर इन 11th। एंड सर बेटा देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपको यह समझना पड़ेगा, वी एज अ फैकल्टी विल ट्राई अ वेरी 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 बेस्ट। 11th में भी बहुत अच्छा पढ़ाया था सबने, 12th में भी अच्छा पढ़ाएंगे, इररिस्पेक्टिव आपने कहीं से ही पढ़ाओ। बट डिस्ट्रैक्शन आपका 11th में हुआ है तो ब्रिज कोर्स आपका कवर अप कर देगा 12th के लिए। बट राजा 12th में डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, बिकॉज 12th का कोई ब्रिज कोर्स नहीं होता है। 12th से आगे ना ना ना, फिर वो फास्ट ट्रैक होगा, आप आखिर में आओ, ठीक है। बट आई ऑलवेज से रेगुलर बैच है, डू अटेंड एंड डू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। यह आपके बैच के अंदर है, इंक्लूडेड, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन, ठीक है राजा। सो इट्स बेटर आप इस चीज का बेनिफिट ले लो, ठीक है राजा। और सर ब्रिज कोर्स के बाद कैसा, ये स्टार्ट कब से हो रहा है? ये राजा अप्रैल के फर्स्ट वीक से ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम आपको दोनों जगह मिलेंगे एंड बी वेरी श्योर कि आप अटेंड करें, ठीक है राजा। सर एक जादू दिखाऊं आपको, बाहर जाके अंदर आ रहा हूं, ठीक है, एक जादू दिखाऊंगा जल्दी। 1 2 3। सर काउंटिंग खत्म हो गई क्या आपकी? रुके थे तो आप लोग रुके थे ना, बस यही है आपके डिस्ट्रैक्शन। आप उसी के लिए अभी भी रुके हुए हो जो शायद जा चुका है, ठीक है। सो लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट अस सेल्फ। जो हमने 11th में किया था उसी चीज को हम 12th में रिपीट ना करते हुए आपको हम मिलेंगे ब्रिज कोर्स के अंदर। यह ब्रिज कोर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बिल्ड योर फाउंडेशन
आपका फाउंडेशन डेवलप करेगा, आपका नॉलेज एनहांस करेगा, एंड राजा इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर लोड किस चीज का है? एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका इंट्यून कर देगा फैकल्टी और आपका वाइब। सो भाई, और क्या चाहिए आपको जिंदगी में? कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा क्या आपको और कुछ लग रहा है क्या आपको चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर 12th? अगर वो बहुत सारा कंटेंट हमें मिलेगा तो फॉर श्योर हम वो चीज को लेके आएंगे। आई रिपीट, अगर आपको जेन्युइनली कुछ ऐसी चीज है जो आप बोल रहे हो सर 12th स्टार्ट करने के पहले ये हमको सिखा दो, ठीक है, तो डू कमेंट इन दी सेक्शन। हम 12th स्टार्ट करने से पहले आपको वो सारी की सारी चीजें एक बार रिपीट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है राजा? दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ अरोड़ा साइनिंग ऑफ।